द डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड आर कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन फॉर 2,40,000। सर ये हमारा एयर जीरो का आउटफ्लो हो जाएगा। फिर कहता है एक्सक्लूसिवली टू मेक अ न्यू प्रोडक्टिव द कंपनी इंटेंड्स टू मैन्युफैक्चर इट ओनली फॉर 4 ईयर्स, 4 साल यूजफुल लाइफ है। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको बताया हुआ है बेटा 2,27,000। सेल्स रेवेन्यू 4 लाख बता रहा है हर साल का। नो रेजिडुअल वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बता दिया आपको, डिस्काउंट फैक्टर्स बता दिए। अच्छा सर करना क्या है? सर करना यह है कि आपको एनपीवी निकालनी है। अच्छा सर आपको एनपीवी निकालनी है, क्या आपको नेट कैश फ्लोज निकालने की जरूरत है? सर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन, हम सबको पता है बेटा। मंसूर तुम यही पूछ रहे थे, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम दोस्त। सर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हमने पढ़ा है बेटा डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आपको पढ़ाया था एनपीवी नेट कैश फ्लो निकलता कैसे, मैं इस प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन पे पहुंचता कैसे हूं। सर पहले कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करता हूं, मेरे पास नेट कैश फ्लो आता है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करता हूं तो मेरे पास प्रॉफिट आता है। तो सर हम एनपीवी के लिए नेट कैश फ्लोज यूज करते हैं ना सर। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट है, मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं सर, तो क्या मैं एनसीएफ पे आ जाऊंगा? यस सर बिल्कुल आ जाएंगे। आपको हर साल का एनसीएफ, आपको हर साल का प्रॉफिट बताया हुआ है 27,000 एयर प्रॉफिट, उसमें मैं डेप्रिसिएशन को रिवर्स बैक करूंगा सर, तो मेरे पास नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। सर नेट कैश फ्लोज आ गए तो जिंदगी आसान, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, और जो है हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये सब दिखाना है बेटा आपको करके एग्जामिनर को वर्किंग में। तो सर एयर 0, 1, 2, 3, 4। सर डायरेक्ट आपका नेट कैश फ्लो यहाँ तो है 2,40,000 बेटा। सर एयर वन का प्रॉफिट कितना है? सर हर साल का ही प्रॉफिट जो है वो 27,000 है बेटा। कर लो सर 27, 27, 27, 27। सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालूं? सर हमने पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन मेथड बोल रहा है ना वो, 2,40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय लाइफ, बता देंगे डेप्रिसिएशन कितना आता है? हाँ दोस्त। सर 60,000 डेप्रिसिएशन आता है। सर ऐड बैक कर दूंगा, माइनस मत करिएगा सर, वर्क बैक करना है। सर मेरा नेट कैश फ्लो आ गया 87,000। इतना आसान सवाल बेटा, फिर भी बच्चे रोते हैं कि सर इतना मुश्किल पेपर दिया एग्जामिनर ने। ये मुश्किल है आप बता दें, एक सवाल भी मुश्किल नहीं था इस पेपर में तो सर, दोनों ही क्वेश्चंस आसान आसान, थ्योरी भी इतनी आसान दी एग्जामिनर ने, फिर भी हम रोते हैं सर। तो और क्या करे वो, क्या प्लेट में ए दे दे क्या? जरा मल्टीप्लाई करें बेटा कितना आता है, हर साल का डिस्काउंट फैक्टर बता दें, एक साथ ही लिख दो चैट पे तो ज्यादा अच्छा है बेटा। 77,696 और 69,339 और 61,944, क्या क्या बोल रहे हो? ये बीच में मिस गया, मिस हो गया। एयर थ्री से क्या बता दो बेटा, कहाँ क्या क्या है एयर थ्री से? 55,332। ओके। और दूसरा क्या है, चौथा क्या है भाई बता दो? एयर फोर का है ये, अच्छा तो एयर थ्री का भी बता दे भाई फिर। मतलब पहले उल्टे चलते हो तुम लोग, उल्टे पैदा हुए हो क्या? मतलब पहले बंदा एयर थ्री बताया फिर एयर फोर बताया। 61,944। ओके सर, बता देंगे जरा एनपीवी कितनी आती है? हाँ बच्चों, बच्चों मन के सच्चों बता दें एनपीवी कितनी आती है? 29,306। ओके सर। सर अगला कहता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उससे पहले 24,306 है ये। ओके 24,306 ले लें सर, एक ही नंबर का तो फर्क है। चलें आगे हैं, सवाल लिखे तब तक मैं आईआरआर निकालता हूं। सर आईआरआर के लिए हमने क्या पढ़ा था? सर एयर, सर नेट कैश फ्लोज। बेटा ये एनसीएफ मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखना सर एग्जाम में। नेट कैश फ्लोज, सर डिस्काउंट फैक्टर, और सर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अच्छा भाई मिस क्या फरमानी है? आई मेड कॉलम्स ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन। भेज देना, मैं देख लूंगा ईमान क्लास के बाद, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4। आ जाए सर, आए सर, बड़ा आसान। सर नेट कैश फ्लोज तो ऊपर निकालनी है, हर साल का 87,000 87,000 है, ऐसा ही है ना सर? और ये है 2,40,000 नेगेटिव।
सर डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं, 18% से आ जाए 847, सर 718, सर 609 और सर 516। सर आप बता देंगे बेटा कितना आता है मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो? 73689, 62466, 52983 और 44892। माशाल्लाह। बताएं सर एनपीवी कितनी आ रही है यूजिंग डिस्काउंट फैक्टर 18%? नेगेटिव है पॉजिटिव है, आगे लिख तो सही बेटा। 5970 नेगेटिव। सर आईआरआर आ जाए, फॉर्मूला पढ़ाया था, स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए अपॉन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इनटू स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, सर अगर आपको याद हो। सर ये आपका कैपिटल ए होगा, सर ये आपका कैपिटल बी होगा, और सर जो दोनों डिस्काउंट फैक्टर्स हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो स्मॉल ए होगा विच इज दिस सर 12%, और जो दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो स्मॉल बी होगा। तो आ जाए सर, 12% का मतलब 0.12 लिख लूं सर? 0.12 प्लस कैपिटल ए कितना है 24306 अपॉन कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी। सुनना बच्चे यहाँ बंड मारते हैं, मैथ्स हमारी बहुत कमजोर है सर। माइनस और माइनस 5970, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी ये रहा 18, स्मॉल ए ये रहा 12%, 0.18 माइनस 0.12, मल्टीप्लाई बाय 100 करके बताना आंसर बेटा आईआरआर कितना आता है। 16.82%। सर कहते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल दो। सर इतना आसान 3 मार्क्स का। सर हमने क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो बेटा? सर हमने पढ़ा था पहले तो एयर जीरो नहीं आता बेटा, इसमें 4 साल का जो है वो होता है। अब सर यहाँ हर साल प्रॉफिट क्या है आप देख लें, सेम है। अब मेहनत मत करना एग्जाम में बेटा, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में फर्क है ना सर। आप जो है वो फिर से बनाओगे जीरो प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। भाई 27,000 अगर हर साल का प्रॉफिट है, जरा टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर दे, यही 27,000 आएगा बेटा। तो क्यों इतनी मेहनत करनी है एग्जाम में? तो एआरआर का फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही है ना सर? अगर हर साल का प्रॉफिट सेम है तो वही एवरेज प्रॉफिट होगा ना सर। हाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट आप निकाल लो, हमने पढ़ा था। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,40,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू जो जीरो है डिवाइड बाय 2 प्लस वर्किंग कैपिटल जो कि जीरो है। तो सर एवरेज प्रॉफिट है आपका 87,000। सर एवरेज इन्वेस्टमेंट है आपका 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बता देंगे सर कितना आता है मेरा एआरआर? कितना आता है मेरा एआरआर? 22.5%। ओके सर, ये कोई बच्चा बोल रहा है आईआरआर 16.82 है, जरा बता दें क्या 16.82 सही है या 18.82 सही है? सॉरी माय बैड, मैंने ये नेट कैश फ्लो 87 ले लिया, एवरेज प्रॉफिट 27 है बेटा। बता दें सर जरा, ये आईआरआर सही आ रहा है क्या? आईआरआर ठीक है 16.82, तो एक बच्चा ऊपर बोल रहा है 18.82 है। चलें आगे हैं। सर उसके बाद कहता है द डायरेक्टर्स adopt NPV method for this investment appraisal and are about to make the decision to buy the machine. The sales manager, however, thinks that the annual estimated sales revenue may be only 380,000. All the other information will remain same. कहता है पहले हमने आपको कहा था कि रेवेन्यू 4 लाख होगा, अब हमें पता चला कि रेवेन्यू 4 लाख नहीं 380 होगा, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन सेम है। Discuss whether directors should be concerned about the uncertainty over the estimated sales revenue. Support your answer with the calculations. सर ये अनसर्टेनिटी पे कुछ याद आता है? मैंने कुछ पढ़ाया था बेटा, किसी को याद है? अनसर्टेनिटी पे मैंने आपको कुछ पढ़ाया था सर। हमें एक तो कुछ याद भी नहीं रहता ना बेटा। हाँ दोस्त, क्या किसी को कुछ याद है सर? मैंने अनसर्टेनिटी पे आपको कुछ पढ़ाया था। हाँ भाई। सर एग्जामिनर ऐसे, तू तो तुझे तो याद ही नहीं होगा मंसूर, तू तो पेपर देने ही मत जा भाई मेरे हिसाब से। सर सुन लें, मैंने आपको जब भी अनसर्टेनिटी का वर्ड दिखे फॉरन टिंग टोंग सर सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ाया था आपको, याद करें। मेरे सेंसिटिविटी का मतलब क्या बताया था? मेरे किसी एक कंपोनेंट में कितना चेंज आ जाए, कौन सा कंपोनेंट, नेट कैश फ्लो या
नेट कैश फ्लो के किसी भी कंपोनेंट में, चाहे सेल्स हो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे फिक्स कॉस्ट हो, उसमें किसी भी कंपोनेंट में ऐसा चेंज आ जाए कि मेरी एनपीवी जो है वो गिर जाए, जीरो हो जाए, गिर जाए बेटा। ये था सेंसिटिविटी, ये अनसर्टेनिटी मैंने आपको समझाया था। अब सुनिएगा, सर आपसे कहता है रेवेन्यू 3,80,000 हो जाएगा 4 लाख से, और आपको कह रहा है भाई सपोर्ट करके दो आंसर। अब जरा एक सेकंड आप चेक करो बेटा। सर अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं, अगर मैं 2 मिनट के लिए नेट, अगर मैं 2 मिनट के लिए मिस ईमान के फॉर्मेट से करूं जो उन्होंने किया है, तो एयर वन में क्या हुआ होगा, मेरा कैश इनफ्लो 4 लाख होगा, मुझे कैश आउटफ्लो नहीं पता, मुझे नेट कैश फ्लो नहीं पता। अब नेट कैश फ्लो पता है 87,000 है, ऐसा ही है ना सर? तो मुझे कैश आउटफ्लो पता चल जाएगा कितना है। हाँ भाई, कितना है कैश आउटफ्लो? या तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, या आप क्या करते हैं सर, सर अब सेल्स 20,000 से कम हो रहा है ना, सर अगर सेल्स 20,000 से कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, अगर ये आंसर कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एनसीएफ भी कम हो जाएगा 20,000 से। सर इसका मतलब आप जरा एनपीवी निकाल के तो देखें बेटा। एयर्स नेट कैश फ्लोज, ये नए नेट कैश फ्लोज हैं। पहले अगर नेट कैश फ्लो 87 का था जब सेल्स 4 लाख थी, और आज सेल्स 380 हो गई है, यानी 20,000 का गिर गया है सेल्स मेरा, तो मेरा नेट कैश फ्लो भी 20,000 से गिर के 67 हो जाएगा बेटा हर साल का। जीरो, सॉरी जीरो नहीं, 1 2 3 4। सर क्या अब मैं निकाल के देख लूं? सर क्या अब मैं निकाल के देख लूं कितना जो है वो फॉल आ रहा है सर? देखिएगा, 67, 67, 67, और सर डिस्काउंट फैक्टर, अपना वाला डिस्काउंट फैक्टर लेंगे सर हम 12% वाला, कितना है? 0.893, 1.893, 0.797, सर 0.712, और सर 0.636। जरा बता देंगे? कोई अल्लाह का नेक वली बताएंगे क्या आ रहा है सर? 59,831, 53399, 47704, 42612, और ये है 2,40,000 नेगेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। मुझे जरा एनपीवी बता देंगे बेटा कितनी आती है? हाँ दोस्त। सर एनपीवी आती है, सुन लें बेटा, सर एनपीवी आती है 36,454 नेगेटिव सर। सर क्या बताता है ये? सर ये आपको बता रहा है कि मेरा जो सेल्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है। मेरा जो सेल्स का नंबर है वो बहुत ज्यादा अनसर्टन है। सर डिस्कस करना है, 6 मार्क्स का है बेटा। तो सर आए जरा डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं बेटा। सबसे पहले तो बेटा, सबसे पहले तो आप उसको ये बताओ कि एनपीवी और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एस्टिमेट। सर एनपीवी का मतलब पहली क्लास में क्या बताया था? वो टूल्स जिससे आप असेस करोगे कि बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। सर आज मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं 4 साल में मेरे ये कैश फ्लोज होंगे बेटा, और मुझे फ्यूचर में फायदा होगा या नहीं, तो ये एस्टिमेट ही है ना, एक्चुअल थोड़ी नंबर है हमारे पास। हम तो सब एस्टिमेट करके सोच रहे हैं कि आज मैं इस मशीन में या आज मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। तो सर कहता है, कहता है सर NPV slash investment appraisal is always based on estimates। और क्या लिखूं सर? सर आप एक कमेंट दे देंगे, एनपीवी हैज डिक्रीज्ड बाय 36,454, और इस रिडक्शन से होगा क्या? सर दी, क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ था? दी कंसर्न्स ऑफ डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू, क्या था, इन्वेस्टिंग इन दिस न्यू मशीन में चेंज। सर अब पता चला कि
अगर सेल्स रेवेन्यू 380 4 लाख से 380 हो गया, खाली 20,000 सेल्स रेवेन्यू गिरने की वजह से हमें लॉस हो रहा है, तो अब तो डायरेक्टर्स डर जाएंगे बेटा। क्या बोलेंगे? भाई हमें तो इस मशीन में इन्वेस्ट ही नहीं करना, हमें इतनी अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए है सर। यानी डायरेक्टर्स आर रिस्क एवर्स रादर देन रिस्क टेकर्स। क्या सर आगे आ जाए? सर 7 मार्क्स का वही थ्योरी आ गया। कहता है द डायरेक्टर्स आर प्रिपेयरिंग द कैश बजट फॉर एयरफोर्स, दे हैव 2 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एन अमाउंट ऑफ $80,000। कहता है कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर 2 more years by launching a promotional campaign, despite the machine being fully depreciated it can be continued to use for 2 more years। और ऑप्शन 2 कहता है स्टार्ट डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी टू बी लॉन्च इन ईयर 5, एडवाइज द डायरेक्टर्स विच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई योर आंसर। वही 7 मार्क्स का है बेटा। 3 बातें ऑप्शन 1 की, 3 बातें ऑप्शन 2 की, और 1 मार्क आपका रीजन का। अब सुनिएगा बेटा बहुत गौर से। कहता है दो रास्ते हैं हमारे पास, हमारे पास दो रास्ते हैं सर। या तो जो है वो हम, हमारे पास 80,000 रुपये आ रहे हैं, या तो हम जो है वो ऑप्शन 1 के थ्रू प्रोडक्ट ए को 2 साल और चलाएं, प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करें और 2 साल और हम जो है वो चलाएं। या हम क्या करें, हम नया प्रोडक्ट डिजाइन करें जो हम एयर 5 में लॉन्च कर दें। यानी 4 साल तक आप प्रोडक्ट ए चलाओगे बेटा, और 5वें साल से आप प्रोडक्ट बी बेचना शुरू कर देंगे। अच्छा सर, अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की बात करते हैं, आ जाए। सर पॉजिटिव क्या होगा? सर सबसे पहले तो नो नीड टू बाय मशीन फॉर 2 years। सर और पॉजिटिव क्या हो सकता है? सर नो नीड टू ट्रेन वर्कर्स। सर जिस तरह 4 साल से काम चल रहा था, आगे भी 2 साल वैसे ही काम चलेगा, कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। सर और फायदे क्या हो सकते हैं, सुनिएगा। सर और फायदे ये हो सकते हैं कि यहाँ पे आपसे कह रहा है मशीन अब फुली डेप्रिशिएट हो गई है। सर तो अब जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा डेप्रिसिएशन के बगैर होगा। यानी अब हमारा प्रॉफिट 87,000 होगा बेटा। पहले तो 20,000, सॉरी 87 नहीं, सॉरी माय बैड। सर आपको आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो रहा था, कितना हो रहा था सर? 27,000 का आपको जो ये प्रॉफिट हो रहा था बेटा हर साल, अब आपका प्रॉफिट 27,000 प्लस 60,000 यानी 87,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो आखिरी के 2 साल हैं बेटा, क्योंकि डेप्रिसिएट तो अब होगी नहीं। सिंस machine is fully depreciated, the company's profit for year 5, year 6 will increase by $60,000। सर नेगेटिव भी बता दें? सर इट इज अनसर्टन whether promotional scheme will work। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि आपने वो प्रोमोशनल स्कीम जबरदस्ती चलाई है, कोई लेने वाला ही नहीं है सर। इट इज अनसर्टेन वेदर promotional scheme will work which may affect sales। सर और भी हमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स कुछ बताएं सर। एक नेगेटिव आप और लिख सकते हैं, सर मशीन फुली डिप्रिशिएट हो गई है ना यार। सर फुली डिप्रिशिएट हो गई है, किसी भी वक्त मशीन कोई बड़ा खर्चा दे सकती है, कोई बड़े रिपेयर्स और मेंटेनेंस के आपको खर्चे दे सकती है बेटा। तो इफ मशीन इज फुली डिप्रिशिएटेड, तो उससे होगा क्या बेटा? उससे होगा ये कि आपकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने सिर्फ 3 बातें लिखनी है बेटा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ज्यादा एक्स्ट्रा लिखवा दी हैं। ऑप्शन 2 पे आओ। ऑप्शन 2 क्या कहता है? सर ऑप्शन 2 कहता है कि नया प्रोडक्ट डिजाइन करो और लॉन्च कर दो एयर 5 में। सर तो क्या लिखूं? सर बिजनेस स्टडीज का पॉइंट सर, न्यू प्रोडक्ट में वो पढ़ा है ना, बॉस्टन मैट्रिक्स पढ़ा है आपने बिजनेस स्टडीज में? हाँ भाई, किसी ने बिजनेस स्टडीज में बॉस्टन मैट्रिक्स पढ़ा है? ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, ओल्ड प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू मार्केट ओल्ड प्रोडक्ट, ये बॉस्टन मैट्रिक्स। तो ये यही लिख रहा हूं बेटा, मैंने आपको कहा था पूरा बिजनेस स्टडीज डिट्टो लगेगा बेटा। न्यू प्रोडक्ट में अपील टू द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स as well as new customers।
सर नया प्रोडक्ट, सर नया प्रोडक्ट जो है वो पुराने कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा और नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा। आप बॉस्टन लिख मत देना भाई, बिजनेस स्टडीज वैसे लिख दो, मसला नहीं है, लेकिन आप उसका जो है ना वो बॉस्टन का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप उसका लब्बे लुबाब लिखिए जो भी कहते हैं उर्दू में है, ठीक है। अच्छा सर, सर ये तो पॉजिटिव हो गया। सर नेगेटिव क्या हो सकता है? सर नेगेटिव ये हो सकता है सर, एफर्ट्स will be invested in designing and launching a new product। सर आपके एफर्ट्स जो है वो इन्वेस्ट होंगे इन डिजाइनिंग। ऑप्शन वन में क्या है, वही चलता चलाया हुआ प्रोडक्ट है, ना कुछ प्रोडक्ट में चेंज करना है बेटा, ना कोई ट्रेनिंग देनी है वर्कर्स को, ना कोई मशीन खरीदनी है। यहाँ तो सर आपको जो है वो एफर्ट्स इन्वेस्ट करने होंगे इन डिजाइनिंग एंड लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। तो उसमें मोर एफर्ट्स, यानी एफर्ट्स का मतलब क्या है सर? एफर्ट्स का मतलब है मोर टाइम एंड कॉस्ट। टाइम भी लगेगा आपका और आपकी जो है वो कॉस्ट भी अफेक्ट होगी। सर और क्या लिख सकता हूं? सर कमर्शियल सक्सेस ऑफ प्रोडक्ट बी इज अनसर्टन। सर नया प्रोडक्ट है ना, पता नहीं सर क्या हो, सक्सेसफुल हो या ना हो। सर और क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पे आपने लिखा ना नो नीड टू बाय मशीन, यहाँ आपको मशीन लेनी पड़ेगी सर। यहाँ पे आपने लिखा नो नीड टू ट्रेन वर्कर्स, यहाँ नया प्रोडक्ट है तो वर्कर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। तो लिख लेंगे ना सर हम। ओपिनियन क्या लिखता हूँ, आ जाए। ओपिनियन क्या लिखता हूँ देखिएगा। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, ओपिनियन आपको डिसीजन के साथ सपोर्ट करना है। सर आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, तो इट्स योर कॉल। सर मैं क्या लिखूं ओपिनियन? सर आप ये चेक करें, हमने एक्सक्लूसिवली टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट किया था, ठीक है। नया प्रोडक्ट था बेटा और एक्सक्लूसिवली जो है वो हमने ये मशीन खरीदी ही सिर्फ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए थी। अब सुनना सर, ओपिनियन में क्या लिखूं, क्या नाम था कंपनी का? एस लिमिटेड। आपकी मर्जी है बेटा, आप ओपिनियन किसी भी तरह लिख सकते हैं। एस लिमिटेड शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन वन as it is as it is a continuous product, although although the product life cycle, पढ़ा है ना बिजनेस स्टडीज में सर, has become saturated। पूरा बिजनेस का छपेगा बेटा, ये मैंने आपको बता रहा हूं मैं। although the product life cycle has become saturated, still the product seems to be a profitable one for S Limited, rather than taking risk in launching a new product। सर विद दिस वी एंड हमारा पेपर। सी यू इन नेक्स्ट क्लास विद द न्यू पेपर। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।